दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी आरोप दर आरोप नरेंद्र मोदी, एनडीए, बीजेपी पर लगा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह आरोप ले डूबने वाली है? क्या जनता में धीरे धीरे ऐसा विश्वास जग रहा है कि लोगों का ये जो 2014 से लगातार जो बीजेपी का शासन आ रही है, क्या लोगों का विश्वास अब खत्म होने जा रहा है? क्या राहुल गांधी अभी से 2029 की रास्ता तय करना शुरू कर दिए हैं? क्या वह अब प्रधानमंत्री के रास्ता पर इन्हीं रास्तों से पहुंचना चाहते हैं? पूरा देखेंगे इस वीडियो में कि जो बिहार का चुनाव है, चुनाव से पहले इस तरह का आरोप लगाना और क्या इसका असर अगर बिहार के चुनाव पे पड़ता है तो क्या 2029 तक का रास्ता राहुल गांधी बिहार के चुनाव के माध्यम से तय करना चाहते हैं? क्योंकि लगातार नेताओं के द्वारा कांग्रेस लगातार सड़कों पे आ रही है और लोगों की जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे उनकी तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पूरा सोशल मीडिया कह रहा है। और क्योंकि उनका जो सबूत है, उनका वो जो सबूत दिखाए हैं, उनमें 1,250,000 से ज्यादा फर्जी वोटर बताया गया है। और आपको मालूम है कि कई जगह ऐसा है जहां पे बीजेपी 1000, 1200 यानी कि 5000 से कम वोटों से विजयी हुई है। और कम से कम 10 से 12 ऐसी जगह गिना दी है जहां पे इस तरह की, बिहार में कई जगह गिनाया, हैदराबाद में कई जगह गिनाया, जहां पे फर्जी वोटर की बातें आई है। यहाँ पर चुनाव आयोग बिल्कुल नकार चुका है। ये बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग नकार रहा है। उन्होंने कई चीजों पे स्पष्टीकरण भी मांगा राहुल गांधी से, लेकिन जिस तरह से जो सोसाइटी में, यानी कि जो लोगों में एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया है, क्या इसका बिहार चुनाव पे असर होगा? और अगर जिस तरह से बिहार चुनाव के पहले किया गया है, इसका असर अगर बिहार चुनाव पे होता है तो ये समझ लीजिए कि यहीं से नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ने लगेंगे और 2029 का रास्ता कांग्रेस के लिए धीरे धीरे साफ होता दिखेगा। अब इसका फर्क इस पे पड़ेगा साथियों कि लोगों में क्या बदलाव आता है। ये जो बिहार का चुनाव होगा, ये सारी चीजें तय करेगी कि क्या राहुल गांधी का जो ये आरोप है, इससे कितने लोगों का किस तरह से बीजेपी पर से विश्वास हटता है और उनकी भावनाएं बदलती है। जो राहुल गांधी का लगातार आरोप रहा है कि अंधभक्ति, मोदी अंधभक्ति, यहाँ पे साम दाम दंड भेद के माध्यम से जीतते हैं, उनका सरकार नहीं बनना था, तो इनमें ये सारी खेल तय करेगा आपका बिहार चुनाव। तो बिहार चुनाव में देखते हैं कि क्या असर होगा इसका, और बिहार चुनाव ही 2029 का रास्ता तय करने वाला, क्योंकि उनका आरोप सिर्फ एनडीए और बीजेपी पर नहीं है, उनका आरोप चुनाव आयोग पर भी है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देती है, वो जो उनसे कोई सबूत मांगा जाता है तो वो नहीं देते हैं, वो सारे फर्जीवाड़े करते हैं, वो किसी भी जो है आइडेंटिफाई सबूत को दिखाना नहीं चाहते हैं। और वो स्पष्ट कर रहे हैं कि आयोग द्वारा फर्जी वोटिंग को रोका नहीं जा रहा है। जो बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है फर्जी वोटिंग को, उसको बिल्कुल रोका नहीं गया है। और यहाँ सिर्फ बिहार के चुनाव से ही नहीं, यहाँ आगे जो आपका यूपी का भी चुनाव 1.5 साल बाद होने वाला है, वहां भी असर पड़ेगा। तो पूरी तरह से अभी एक प्लान के साथ राहुल गांधी उतरे हैं और पूरे प्लान के तहत किस तरह से लोगों में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना है और बिहार के रास्ते, यूपी के रास्ते होते हुए और दिल्ली के गद्दी पर एक बार कांग्रेस को लाना है। तो ये पूरी तरह से एक, आप जो भी कहिए, क्योंकि देखिए पूरी तरह से 100% वोटिंग कहीं पे सही नहीं होते, ना कभी हुआ है आजादी से अभी तक, ना होगा। कहीं ना कहीं 2-4 फर्जी हो ही जाते हैं। वहां नहीं करेंगे तो लोकल लेवल पे लोग कर देते हैं। आप गांव से होंगे, पंचायत में कर देते हैं लोग, ब्लॉक लेवल पे कर देते हैं लोग। 100% सही कहीं नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरी तरह से वोटिंग गलत हुआ है, धांधली हुई है, उसके आधार पे बीजेपी जीता। यहाँ कहीं ना कहीं ये हमें गलत आरोप लगता है, लेकिन इसी रास्ते लोगों में विश्वास जीत कर, क्योंकि काफी लंबा शासन हो गया मोदी जी का, अब लोगों के भी मन में उनके प्रति कुछ ऐसा आएगा। तो क्या आपको भी लगता है कि ये बिहार चुनाव से पहले इस रास्ते, इस वोट चोरी के रास्ते, आरोपों के रास्ते बिहार चुनाव पर इसका असर होगा? धीरे धीरे जो कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर इसका असर होगा।
और एनडीए बीजेपी की पत्ता धीरे धीरे कटता हुआ दिखेगा, लोगों में बदलाव आएगा, तो ये तो चुनाव के बाद ही क्लियर होगा, पता चलेगा। लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या परिवर्तन आने वाला है, क्या आपको लगता है। तो कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।